सिस्टम है ना भाई, ये सरकार किसी क्वेश्चन नहीं को सुधार सकता। नेता तो सुधार दिया नरेंद्र मोदी ने, नेता तो हो गए सारे ईमानदार, पर ये अधिकारी है भ्रष्ट, ये नहीं सुधरे किसी में भी। वो सच्चाई बता रहा हूं कर भी, अगर थाने और तहसील के भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा किसी पर असर पड़ता है तो इस अति पिछड़े समाज के ऊपर पड़ता है। अगर शोषण होता है तो इस समाज का होता है। ये तो लेके बैठ जा। मैं अभी आया हूं किताबी से, मैं सुन का होता ही 10 साल मेरे यहां तो 24 घंटे कोई भी आ सकता था। शनिवार इतवार को बैठू था, कई के 1000 लोग आते थे। अब एक मिला, उसने मुझे कहा कि अब तुम तो मिलते नहीं, अब तो थाने में भी पैसे देने पड़े और भाई तहसील में पैसे देने पड़े। लूट के अड्डे बना दिए थाने और तहसील, यह स्थिति इन सरकारी कर्मचारियों ने कर दी। इनसे लड़ना पड़ेगा, पार्टी हमारी है, सरकार हमारी है, फिर भी लड़ना पड़ेगा इस भ्रष्टाचार से। इस भ्रष्टाचार को उजागर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की अगर चोट पड़ती है तो सबसे कमजोर व्यक्ति पर पड़ती है, अमीर व्यक्ति पर चोट नहीं पड़ सकती। जो दमदार है उस पर चोट नहीं पड़ने की। अगर भ्रष्टाचार की चोट पड़ेगी तो हम पर पड़ेगी। और ये लड़ाई हमारी है, सरकार की लड़ाई नहीं है, भ्रष्टाचार दूर करने की लड़ाई। सरकार का कुछ नहीं जा रहा इसमें, वहां तक बात नहीं पहुंची। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा ढांचा होता है। आज एक मुहिम की शुरुआत और करनी है, मेरे जिलाध्यक्ष बैठे हैं। इस मुजफ्फरनगर जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई चुनाव हारने के बावजूद मैं लड़ूंगा भाई। हमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ये सोचते हैं कि तुम भ्रष्टाचार के लिए तो इनके खिलाफ एक लड़ाई हम लड़ेंगे, और वो लड़ाई जमीन से नहीं जागी। कुछ पत्रकार भाई मेरे से पूछेंगे तुम्हारी तो सरकार है, लड़ाई क्यों लड़ोगे भाई? भाई सरकारों में भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि सरकारों में लड़ाई बिना लड़े कुछ नहीं होता। आज हम इकट्ठा हुए हैं लड़ने के लिए, और मैं फिर यही रहूंगा। अगर थाने और तहसील की दलाली समाप्त ना हुई तो अगर अपनी सरकार में भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो उससे पीछे कहीं भी नहीं हटेंगे। अरे भाई पीछे ये जो थानों का भ्रष्टाचार है, ये जो म्यूजिकल चेयर है, हम नहीं, उन्होंने कहा है जिम्मेदार आदमी है तो सही कहा होगा। बताया उसे रोकने की प्रयास करने की बात भी कही है। क्या कहा है? ये बोला है कि उसे रोकने का कार्य किया जाएगा, चाहे कहीं तक भी जाना, लखनऊ तक जाना पड़ेगा। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी के साथ हैं। हम ये भी जानते हैं कल उनका बयान होगा कि उन्हें मेरे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी हम जनता को बताना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लड़ेगा, जनहित के काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। हम ओछी राजनीति नहीं करते। और तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनका सरकार से कुछ नाराजगी आदरणीय योगी जी से इनकी, इसीलिए ये कभी कानून व्यवस्था की बात उठाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। मुझे टारगेट करते हैं, जब से एमपी बना है तब से कानून व्यवस्था गिरी हुआ। कानून व्यवस्था मेंटेन करने का काम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, मेरा तो है ही नहीं, एमपी का तो होता नहीं। पर फिर भी उन्होंने देर सही ठीक बात कही है, हम उनके साथ हैं। और जो उन्होंने कहा है वह ये जानते हुए मैं दोहरा रहा हूँ बात को कि वो हमारा साथ नहीं लेंगे, पर फिर भी मॉरली तो हम उनके साथ हैं। तो क्या कारण है जो अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मंच से कहा है? उन्हें लगा होगा भ्रष्टाचार भाई, 10 साल के बाद अब बढ़ा होगा भ्रष्टाचार, लग रहा होगा भाई उन्हें। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने नेता तो सुधार दिए हैं लेकिन अधिकारी अभी तक नहीं सुधरे। हाँ, वही भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक युद्ध है विचारधारा का। कुछ लोग मोदी जी के समर्थक हैं, आदरणीय मंत्री जी मोदी जी के समर्थक हैं, और वो भी जानते हैं कि प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है प्रदेश के मुख्यमंत्री देखते हैं। नाराजगी उनकी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो सीधा तो हमला इसलिए नहीं करते कि बाबा की निगाह तिरछी होगी तो नुकसान हो जाएगा। वो गाए बजाए करते रहते हैं, तो अच्छा है, करते रहे, हम तो उनके साथ हैं, हम तो उन्हें मानते हैं। और जहाँ तक जो आप पूछ रहे थे अभी कि हमारा क्या अनुभव है इसके बारे में, देखिए मैं बिजनौर एक कार्यक्रम में गया,
बिजनौर के लोगों का ये कहना था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिजनौर रह का है, ये 100% ऑनेस्ट है। यहाँ आया है तो भी किसी को मैं डिसऑनेस्ट नहीं कह सकता। इतना जरूर है कि जब इनसे कोई शिकायत की गई है डीएम से, एडीएम से, एसडीएम से, तो उन्होंने एक्शन लिया है जिन लोगों ने कोई गलत काम किया है। और एसपी एसएसपी के बारे में ये है, एसपी हमारे दोनों एसपी के और एसएसपी के बारे में, अगर किसी सबऑर्डिनेट ने कोई पैसे लिए तो हमने तो देखा कई जगह इन्होंने कार्रवाई करके वापस कराए हैं। अभी मीरापुर चुनाव के समय रामराज में एक किसी कर्मचारी ने 40,000 रुपये की बात कर ली थी किसी से। मैंने सीओ जानसठ को कहा और सीओ जानसठ ने वो पैसा वापस कराया। ये मैं भी जानता हूँ कि डिसिप्लिनरी फोर्स है। हम रोज़मर्रा में देखते हैं, हम कोई काम कहते हैं एसएसपी को, जो काम करना उसे कह दे हाँ हो जाएगा, नहीं होने लायक होता मने कर दे। पैसे मारे तो कभी मांगे नहीं ने। और बड़ा सेटअप होता है प्रशासन का। निचले स्तर पर निश्चित रूप से गड़बड़ हुई होगी, तभी तो माननीय मंत्री जी ने कहा हम उनकी भावनाओं कदर करते हैं और वो हमारा समर्थन ले तो बहुत अच्छा, और नहीं भी ले तो हम घर बैठ करके वो करेंगे। ये लड़ाई लड़नी चाहिए उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ, और द्वार पार हो जाए, चाहे योगी जी हो चाहे कोई हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़े। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बतावें कि भाई आपके राज में ऐसा ऐसा हो रहा है। पर यार यहाँ शायद वो डल्लेवाला जी किसान नेता का लंबा मामला हो गया। खैर, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज़ अच्छी बात है, जैसा वो चाहेंगे हम तो समर्थन ही करेंगे। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं।